फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 37 से 42 तक। इस्राएलियों ने रामसेस से सुक्कोत की ओर प्रस्थान किया। बच्चों और स्त्रियों के अतिरिक्त पैदल चलने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 6 लाख थी। बहुत से परदेसी उनके साथ हो लिए और भेड़ बकरियों और बैल-गायों की बहुत भारी झुंड भी। वे मिस्र से जो गूंधा हुआ आटा अपने साथ ले गए थे, उन्होंने उनकी बेखमीर रोटियां पकाई। उनके पास खमीर नहीं था, क्योंकि वे इतनी जल्दी में मिस्र से निकाल दिए गए थे कि उन्हें रात के लिए भोजन तैयार करने का समय नहीं मिला था। इस्राएली 430 बरस तक मिस्र में रहे थे। जिस दिन ये 430 बरस समाप्त हुए, उसी दिन प्रभु की समस्त प्रजा मिस्र से निकल गई। प्रभु उस रात जागरण करता रहा, जिससे वह इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले जाए। इसलिए समस्त इस्राएली पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रात को प्रभु के आदर में जागरण करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु को धन्य कहो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमारी विपत्ति में हमें याद किया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने मिस्रियों के पहलौठे पुत्रों को मार डाला। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने उनके बीच से इस्राएलियों को निकाल लाया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह बीच में से इस्राएलियों को ले चला। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने फिरौन और उसकी सेना को समुद्र में बहा दिया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 14 से 21। फरीसी बाहर निकलकर
यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु यह जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वह सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम लेकर न फैलाओ। इस तरह नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह न तो विवाद करेगा, न चिल्लाएगा, न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा, न धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक यह सच्चे धर्म को विजय तक न ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ईश्वर ने हमारी विपत्ति में याद किया। उसने अपने शत्रुओं के पंजों से छुड़ाया। उसे मिस्र के पहलौठे को मार डाला। उसे इस्राएल को निकाल लाया। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने लाल समुद्र को दो विभक्त में कर दिया और उसने इस्राएल को अपने देश ले गया। उसने फराउन की सेना को समुद्र में बहा दिया। प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल 430 वर्ष तक मिस्र देश की गुलामी में रहे। जिस दिन यह 430 वर्ष बीत गया, प्रभु ने समस्त प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया और इस तरह ईश्वर ने जो भी प्रतिज्ञाएं उसने अपने सेवक इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था, वह सदा सर्वदा बना रहता है। उन्होंने अपने लोगों की कराह सुनी। जिस दिन वे इस्राएल से निकले, उस समय पैदल चलने वालों में पुरुषों की संख्या 6 लाख थी। अब बहुत से परदेशी भी उनके साथ हो लिए। इस तरह वे ईश्वर की बल भुजा से, उनकी शक्ति से वे मिस्र देश की गुलामी से निकल गए और इस तरह वह हमें भी अपनी कृपा बरसाता रहता है। और इस तरह आज के सुसमाचार में फरीसी बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और इस तरह कि किस प्रकार उसका सर्वनाश किया जाए। बहुत से लोग उनके पीछे पीछे हो लिए। उन्होंने सबों को चंगा किया, किंतु साथ ही साथ यह भी चेतावनी दिया कि तुम लोग मेरा नाम न फैलाओ।
क्योंकि ईसायस नबी का कथन कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने इसे चुना है, यह मेरा परम प्रिय और अति प्रशंसनीय पुत्र है, मैंने इस पर अपना आत्मा प्रदान किया है ताकि ये गैर यहूदी में सच्चे धर्म का प्रचार करे। यीशु इस दुनिया के पाप और कुकर्मों को जानते थे, अधर्मों को जानते थे। कई लोग धर्म के कर्म कांड से बंधे हुए थे, परंतु उनका हृदय छल कपट से भरा हुआ था। इस प्रकार यीशु बिना लोगों को चीखते और चिल्लाते, ना शोर मचाते, वे गांव-गांव और शहर जा करके लोगों को पाप क्षमा का संदेश दिया। उनके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बोझ को दूर किया, उनके साथ निवास किया और इस तरह अपने पिता के गहरे प्रेम का एहसास कराया। वही प्रभु यीशु हम लोगों को भी वह मिशन कार्य दिया है। उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारा मेल कराया है और यह मेल मिलाप का कार्य हमें सौंप दिया है, ताकि हम सभी जहाँ अशांति है, विवाद है, विभाजन है, दुश्मनी है, वहाँ पर जा कर के शांति का संदेश सुनाएं, ताकि सभी उनकी ओर मुड़ जाए और इस तरह एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम, करुणा और सेवा प्रकट करे, ताकि हम सभी यीशु के मिशन कार्य के सहभागी बनकर औरों को भी उनके मार्ग की ओर ले चले। जय यीशु।